तो अभी आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च का क्या होगा? क्या 26 जनवरी को राजपथ बनेगा किसानों का ट्रैक्टर पथ? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मामला दिल्ली पुलिस देखेगी। याचिका दिल्ली पुलिस की ओर से है और दाखिल की गई है, जिसमें ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग हुई है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि ऐसी रैली से सुरक्षा व्यवस्था में दखल पड़ सकता है। इस बीच किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली हर हाल में निकालेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है ट्रैक्टर रैली की। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को परेड होता है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। और ऐसे में अगर ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। और ये बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस पर एक दूसरी बेंच तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, मना किया है। और इस पर दूसरी जो बेंच है वो इस पर परसों सुनवाई करेगी। हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, आखिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये जो याचिका थी दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका थी और पिछले हफ्ते याचिका दी गई थी, जिसमें एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो 26 जनवरी को किसान परेड निकालना चाहते हैं उस पर रोक लगाई जाए, किसी तरह का कोई ऑर्डर पास किया जाए ताकि ये परेड जो है वो 26 जनवरी की जो मुख्य परेड है उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। और इसके लिए पिछली बार भी सीजीआई ने कहा था कि दिल्ली पुलिस से ही लिखित परमिशन मांगनी होगी अगर किसी को इस तरह का कोई प्रदर्शन करना है। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन दी और उस पर किसानों से जवाब मांगा गया था। और आज जब सुनवाई मामले में शुरू हुई है तो सुनवाई शुरू होते ही सीजीआई ने कहा है कि ये पूरा मसला जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और प्रदर्शन में किसे आने की इजाजत देनी है, कितने लोगों को देनी है, प्रदर्शन कहां होगा, कितने वक्त के लिए होगा, ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस के तहत आती है। ऐसे में कोर्ट इस मामले पर दखल नहीं दे सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो कि कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया जाए इस मामले में, ताकि इस मामले में जो है इस तरह की परेड ना हो पाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है कि किसी तरह का ऑर्डर हम पास नहीं करेंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि क्योंकि कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रहा है, किसानों के मसले पर सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही है, ऐसे में आपकी तरफ से ही ऑर्डर पास किया जाए। लेकिन सीजीआई ने यह साफ कर दिया कि हम सिर्फ इस मसले पर इस बात में सुनवाई कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, लेकिन जो प्रदर्शन जो परेड वो निकालना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस के तहत आता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये देखना होगा। हालांकि सीजीआई ने आज इस सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि परसों एक दूसरी बेंच इस मामले में बनाई जाएगी जो कि इस मामले की सुनवाई करेगी। और सीजीआई की बेंच इस मामले पर कोई ऑर्डर फिलहाल पास नहीं कर रही है और ये उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरी बेंच 2 दिन बाद यानी कि परसों इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि देखना होगा, क्योंकि पूरा मामला दिल्ली पुलिस के तहत आता है, प्रदर्शन की इजाजत किसे देनी है किसे नहीं। ऐसे में क्या कोर्ट जो परसों इस मामले पर सुनवाई करेगा, क्या इस मामले में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस करेगा या नहीं, क्योंकि किसानों के मसले पर पहले ही कोर्ट सुनवाई कर रही है। और जिस तरह तीनों जो कृषि कानून है उनके लागू होने पर कोर्ट की तरफ से ही रोक लगाया गया था। जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी जो है वो भी कोर्ट की तरफ से गठित की गई, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो परेड की बात है 26 जनवरी की परेड की बात, वो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और वो दिल्ली पुलिस को ही देखना होगा। ऐसे में कोर्ट उस मामले में दखल नहीं करेगा, लेकिन सुनवाई क्योंकि इस मामले पर सीजीआई की बेंच नहीं करेगी और इस मामले पर सुनवाई जो है वो परसों होगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।